नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस खास न्यूज बुलेटिन में। आज है 13 मई 2026 दिन बुधवार। हम आपके लिए लेकर आए हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी और अहम खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। राजनीति से लेकर अर्थव्यवस्था, शिक्षा से लेकर अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं तक हर बड़ी अपडेट इस बुलेटिन में शामिल है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि हर खबर आपके लिए महत्वपूर्ण और काम की है। उत्तर प्रदेश में आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में मंगलवार को लखनऊ स्थित प्रदेश कार्यालय में एक अहम संगठनात्मक बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में प्रदेश के सभी 98 जिलाध्यक्ष हिस्सा लेंगे। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह के नेतृत्व में होने वाली इस बैठक में चुनावी रणनीति, संगठन की मजबूती और आगामी रोड मैप पर विस्तार से चर्चा होगी। हाल ही में हुए मंत्रिमंडल विस्तार के बाद यह बैठक और भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सूत्रों के अनुसार बैठक में नए प्रदेश संगठन की टीम को अंतिम रूप देने के साथ साथ 2027 चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए ठोस रणनीति तैयार की जाएगी। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के मुख्यमंत्री बनने पर तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हार्दिक बधाई दी है। ममता बनर्जी ने कहा, मैं तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 में तमिल का वेत्री कड़गम टीवीके की शानदार जीत पर जोसेफ विजय को हार्दिक बधाई देती हूँ। श्रीमान विजय को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने पर भी शुभकामनाएं देती हूँ। रविवार को शपथ लेने के साथ ही अभिनेता से नेता बने सी जोसेफ विजय ने तमिलनाडु की राजनीति में नया अध्याय शुरू कर दिया। टीवीके की जीत के साथ राज्य में लगभग 6 दशकों से चले आ रहे डीएमके और एआईएडीएमके के बारी बारी सत्ता में आने वाले दौर का अंत हो गया। ममता बनर्जी का यह बयान विपक्षी दलों के बीच बढ़ती निकटता और 2026 के बाद की राजनीतिक संभावनाओं को लेकर भी अहम माना जा रहा है। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री श्री जोसेफ विजय ने पद संभालते ही बड़ा और सख्त फैसला लेते हुए राज्य की 700 से अधिक शराब दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है। ये दुकानें मंदिरों, स्कूलों और बस स्टैंड जैसे संवेदनशील क्षेत्रों के आसपास स्थित थीं। सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 2 हफ्तों के भीतर इस फैसले को लागू किया जाए। शराब बिक्री राज्य की प्रमुख आय का स्रोत होने के बावजूद इस कदम को साहसी माना जा रहा है। मुख्यमंत्री विजय के इस निर्णय को आम जनता के साथ साथ फिल्म इंडस्ट्री से भी व्यापक समर्थन मिल रहा है। बिहार सरकार ने निजी स्कूलों की मनमानी फीस पर लगाम लगाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सभी प्राइवेट स्कूलों को फीस की पूरी जानकारी सार्वजनिक करने का आदेश दिया है। अब स्कूल किसी भी तरह की छिपी या अनावश्यक फीस नहीं ले सकेंगे। साथ ही छात्रों और अभिभावकों को किताबें और यूनिफॉर्म कहीं से भी खरीदने की आजादी होगी। इस पर स्कूल दबाव नहीं बना पाएंगे। सरकार का कहना है कि इस कदम से शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ेगी और अभिभावकों को राहत मिलेगी। यह निर्णय निजी स्कूलों की जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने पेपर लीक की आशंकाओं के बीच 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी है। केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद लिया गया यह फैसला लाखों छात्रों को प्रभावित करेगा। करीब 22 लाख परीक्षार्थियों को अब दोबारा परीक्षा देनी होगी। हालांकि इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। नई परीक्षा तिथि जल्द घोषित की जाएगी। इस फैसले पर विपक्ष ने सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने इसे युवाओं के भविष्य के साथ अपराध बताया। वहीं छात्र संगठनों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। ईरान ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि उस पर दोबारा हमला हुआ तो वह परमाणु बम बनाने की दिशा में कदम बढ़ा सकता है। ईरानी संसद के प्रवक्ता इब्राहिम रिजाई ने कहा कि देश 90% तक यूरेनियम संवर्धन करने में सक्षम है, जो परमाणु हथियार के लिए पर्याप्त माना जाता है। वर्तमान में ईरान के पास 60% तक संवर्धित यूरेनियम मौजूद है।
अमेरिका और इजराइल के साथ हालिया तनाव और हमलों के बाद हालात संवेदनशील बने हुए हैं। खुफिया रिपोर्टों के मुताबिक ईरान का परमाणु कार्यक्रम अभी भी पूरी तरह निष्क्रिय नहीं हुआ है। गैस संकट के बीच भारत ने बड़ा फैसला लेते हुए अमेरिकी प्रतिबंधों के दायरे में आने वाली रूसी एलएनजी खरीदने से इनकार कर दिया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक यह कदम वैश्विक नियमों और ऊर्जा सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए उठाया गया है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के कारण गैस सप्लाई प्रभावित हो रही है, जिससे स्थिति और चुनौतीपूर्ण हो गई है। इस बीच भारत आने वाला एक एलएनजी टैंकर अधर में लटक गया है। सरकार फिलहाल यह तय करने में जुटी है कि किन कार्गो को अनुमति दी जा सकती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पुलिस विभाग में 10,000 नई भर्तियों का बड़ा ऐलान किया है। केएफ रुस्तम जी पुरस्कार समारोह में उन्होंने कहा कि विभाग में मैन पावर की कमी दूर करने के लिए यह कदम उठाया गया है। उन्होंने बताया कि करीब 22,500 पद अभी भी खाली है, जिन्हें जल्द भरने की प्रक्रिया शुरू होगी। मुख्यमंत्री ने पुलिस बल की सराहना करते हुए कहा कि उनके प्रयासों से राज्य नक्सलवाद से मुक्त हुआ है। साथ ही पुलिस कर्मियों के लिए प्रोत्साहन राशि दोगुनी करने की भी घोषणा की गई है, जिससे उनका मनोबल बढ़ेगा। पश्चिम बंगाल में नई सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। पदभार संभालते ही उन्होंने अवैध मवेशी बाजारों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए हैं। राज्य सचिवालय नवान्न में हुई पहली कैबिनेट बैठक में मवेशी तस्करी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने का फैसला लिया गया। सीमावर्ती इलाकों में निगरानी बढ़ाने और वैध बाजारों की गतिविधियों पर भी कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का कहना है कि इस कदम से अवैध कारोबार पर रोक लगेगी और कानून व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा।